Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे हमारा set 6 of practice questions for the BCA entrance exam preparation for 2021. So July is almost about to get over. बहुत ही जल्दी hopefully आपकी dates आ जाएंगी कि exam कब होगा and then आपको अपनी preparation थोड़ी और speed up करनी पड़ेगी. So मैं भी उसकी videos की frequency जो है उसको स्पीड अप करने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चंस आ सके. सो एज यू नो आपको हर सेट वाली वीडियो में क्या करना होता है, 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. जैसे जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी आप उसका आंसर नीचे कमेंट्स में लिखते जाइए. एंड ऑल्सो एक और चीज़ आप मुझे बताएंगे, लाइक वी हैव लाइव क्लासेस फॉर द बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल कंप्यूटर फंडामेंटल ऑन अनअकैडमी. उसका क्विज होता है हर सैटरडे को. सो अभी अगले सैटरडे भी होगा, मतलब जो सैटरडे आएगा उसको भी होगा. उसका लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में. So join me live over there, and if you want live classes for the concept clearance, for the doubt clearance on YouTube itself, so do write in the comments below. So ज़रूर comments में लिखिएगा कि आप चाहते हैं कि मैं आपके जो concepts इस questions में use हो रहे हैं वो आपको एक बार live बताऊं ताकि आप साथ साथ questions भी पूछ सकें. If you want that, so do write in the comments and let's start today's set. तो आज का जो set है उसमें पहला question है which of these is not a type of monitor. इनमें से कौन सा एक मॉनिटर का टाइप नहीं है. सो कीप राइटिंग द आंसर्स इन द कमेंट्स बिलो और लास्ट में आप एक बार बताएंगे कि 10 में से आपको कितने मार्क्स मिले. सो इसका आंसर है DOMR. CRT इज कैथोड रे ट्यूब, दैट इज अ मॉनिटर. LED इज लाइट एमिटिंग डायोड्स. LCD इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. सो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है दैट्स एन इनपुट डिवाइस और इसका काम होता है आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं जैसे या नॉर्मली कोई भी और मार्क्स रीड करके कुछ डिसाइड करना, दैट इज द टास्क ऑफ OMR, which is an input device. It's not a monitor, and monitor is an output device. Okay, second question. Printer that makes an impression with paper while printing characters is called dash. So जब आपका printing head और paper आपस में टच होता है जिन टाइप के प्रिंटर्स में, उन्हें क्या कहा जाता है. सो हम क्या कहते हैं उन प्रिंटर्स को जहां पर प्रिंटिंग हेड पेपर से टच होता है, मींस इट मेक्स एन इम्पैक्ट व्हाइल प्रिंटिंग द कैरेक्टर्स. सो यस, द आंसर इज इम्पैक्ट प्रिंटर. है ना, नाम में ही लिखा हुआ है इम्प्रेशन. अच्छा मैंने इम्पैक्ट ही बोल दिया था. सो इम्प्रेशन विद पेपर लिखा है. सो इम्पैक्ट विद पेपर का मतलब है इम्पैक्ट प्रिंटर. सो इम्प्रेशन एंड इम्पैक्ट इज ऑलमोस्ट द सिमिलर मीनिंग. तो जब आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो उसको हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं. एग्जाम्पल डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स. ठीक है, सो ये आपके कुछ प्रिंटर्स हैं जिन्हें हम क्या कह सकते हैं, वी कैन कॉल देम इम्पैक्ट प्रिंटर्स. नॉन इम्पैक्ट कौन से होते हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड ऑल. राइट. थर्ड क्वेश्चन इज द लॉजिक गेट विच इन्वर्ट्स द बाइनरी वैल्यू इज कॉल्ड डैश. सो इनवर्स मतलब जो उल्टा कर देता है. अगर ट्रू है तो उसे फॉल्स, फॉल्स है तो उसे ट्रू. सो आपको ये वर्ड्स का मीनिंग भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आंसर भी सही से नहीं कर पाओगे. सो लॉजिक गेट्स विच इनवर्ट्स द बाइनरी वैल्यू इज कॉल्ड डैश एंड द आंसर इज नॉट. सो नॉट इज द गेट जो कि आपका ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बना देता है. नेक्स्ट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर इज डैश. सो ये आपको करके देखना होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, आप पॉज करके आंसर कमेंट्स में लिख सकते हो एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद द क्वेश्चन एंड आई विल डू इट हियर फॉर यू. सो ये आपका नंबर है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जीरोस का बन जाता है 1 और 1 का बन जाता है 0. तो ये आपका आया वंस कॉम्प्लीमेंट. इसी में हम +1 अगर कर देंगे तो 1 + 1 इज 0, कैरी 1. 1 + 1 इज 0, कैरी 1. 1 + 1 इज 0, carry 1. 1 + 0 is 1. So we get this. So this is your 2's complement. मतलब घूम के वापस वही नंबर ही आ गया. So ये इसका 2's complement है. So answer number C is the correct answer. What is the standard code the computer industry created to represent characters? तो English characters को basically represent करने के लिए जो standard code बनाया गया है उसे क्या कहते हैं? Answer is option number B. Sorry, option number C. SKY. S नहीं है, C है. So option number C. ये नहीं है, SKY. SKY is American Standard Code. ASCII, that is Information Interchange. So American Standard Code for Information
इंटरचेंज। इसमें सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स की स्काई वैल्यूज गिवन होती हैं। कैपिटल ए की स्काई वैल्यू क्या होती है फटाफट से कमेंट्स में लिखोगे, मैं आपके कमेंट पे ही बताऊंगी आपने सही लिखा है या नहीं। So you have to write down in the comments what is the SCI value of capital A. What is the SCI value of capital A? Next question is, programming languages can be categorized as machine language, assembly language, high level language, all of these. And answer is all of these, है ना? सब होती हैं। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं, दे आर मशीन डिपेंडेंट, और हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है जिसमें वी यूज ट्रांसलेटर्स टू कन्वर्ट देम टू मशीन लैंग्वेज। मूविंग ऑन, Dash is a cross between human language and a programming language. So एक ऐसा इंटरफेस जो कि human और programming language के बीच में होता है। So answer is pseudocode. So हमारी language होती है बिल्कुल English, ठीक है, और programming language होती है एक proper programming language which could be C++, Java, anything. लेकिन उसके बीच में अगर मुझे कोई प्रोग्राम बनाना हो तो मैं उसको एक सिंपल स्टेप्स में लिख सकती हूँ। जैसे कि अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो आप लिख सकते हो इनपुट लेंथ कॉमा ब्रेड्थ, कैलकुलेट एरिया एज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, राइट, प्रिंट एरिया। सो दैट इज नॉट अ प्रोग्राम, वो किसी लैंग्वेज का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन वो सारे स्टेप्स को तो सही से बता रहा है, इट इज टेलिंग ऑल द स्टेप्स प्रॉपर्ली। तो वो जो स्टेप्स वो बता रहा है उसे हम क्या कहते हैं, सूडो कोड। सो सूडो कोड इज नॉट इन एनी लैंग्वेज, जनरल स्टेप्स होते हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सो यहाँ पे पूछा था बिटवीन द ह्यूमन एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो दैट इज सूडो कोड। अगर पूछा होता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर के बीच में तो आंसर होता कंपाइलर। नेक्स्ट, which of the following Windows utilities will erase unwanted files? अगर आपको unwanted files को remove करना है अपने सिस्टम में से तो Windows की कौन सी यूटिलिटी उसके लिए यूज होती है? And the answer is disk cleanup. So जब हम disk cleanup करते हैं तो जो हमें नहीं चाहिए उन फाइल्स को वो remove कर देते हैं। Next, the process to start or restart the computer is known as dash. So जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो या रीस्टार्ट करते हो तो इनमें से उसे हम क्या कह सकते हैं? आंसर इज बूटिंग। सो रीबूट करना, बूट करना, अगर रीस्टार्ट कर रहे हो तो रीबूट हो जाएगा, अगर स्टार्ट कर रहे हो तो बूट हो जाएगा। हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 किलोबाइट्स? 1 किलोबाइट्स में कितनी बाइट्स होती है? वेरी इजी क्वेश्चन। सो 1 किलोबाइट हैज 1024 बाइट्स। सो 1 किलोबाइट के अंदर 1024 बाइट्स होती हैं आपके पास, राइट? एंड दैट इज इट। सो 10 क्वेश्चंस हो गए इसके साथ, और अपना अपना स्कोर कमेंट्स में लिखो फटाफट से कि 10 में से कितने नंबर आए, देखते हैं कौन कौन 10 में से 10 वाला है। सो ये सारे क्वेश्चंस आप एक नोटबुक बना लो, उसमें लिखते जाओ ताकि आप टाइम टू टाइम इसे रिवाइज भी कर सको। सो दैट वाज आवर सेट 6 एंड टुमारो होपफुली यू विल बी गेटिंग योर सेट 7 and if you want to attend such kind of polls live with me, so the link of that class is given in the description below, so you can join me from there. बाकी कोई भी doubts हो feel free to write, and yes, do subscribe the channel अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है, it's absolutely free, and share it with your friends as well, क्योंकि सिर्फ BCA एंट्रेंस में ही आपको यहाँ हेल्प नहीं मिलेगी, बट BCA के आगे के सब्जेक्ट्स भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। So we are going to have a long journey of another 3 years here once you get admission in BCA. So do subscribe it right now and share it, like it, and by the time I upload more, take very good care of yourself. Thank you.